सिस्टम विचार का सद्धर्म अथवा मनवंतर का निरंतर का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हमने बड़े बड़े आत्मज्ञानियों को, तत्वदर्शियों को अनोखी भौतिक संपदा का प्रबोधन करते देखा और इसी प्रकार भगवान के भक्तों को आत्मज्ञान को परोसते हुए देखा। भगवान की प्राप्ति तत्व पदार्थ दोनों ही प्रदान करती है, तत्व पदार्थ दोनों। समुद्र मंथन में अब अंतिम उत्पाद अमृत था। उसे लेकर एक कलश में स्वयं भगवान के प्रमुख अवतार में शामिल आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता भगवान धन्वंतरी समुद्र से बाहर आए। दानवों ने तुरंत अपनी प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया और उस अमृत से भरे कलश को छीन लिया। उसे देखकर देवतागण विषाद से भर गए। तब भृत्य कामकृत अर्थात अपने सेवकों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सदैव तत्पर श्री भगवान ने कहा, माँ खेद्यता मिथो अर्थम वह साधिष्य स्वमाया। उदास मत हो, दुखी मत हो, मन छोटा मत करो। मैं अपनी माया शक्ति से स्वमाया साधिष्य वह तुम सब लोगों की साधना पूरी करूंगा। झगड़ा कराता हूं इन लोगों में, मैं भी तुम लोगों को अमृत पान कराने का कार्य संपन्न करूंगा। कोई अमृत प्राप्ति तक समुद्र मंथन के उद्योग पर गौर करे तो उससे समझते देर नहीं लगेगी। मंदराचल को उठाकर लाए भगवान, समुद्र में कछुआ बनकर उसे पर्वत को अपनी पीठ रखे भगवान। देवताओं और दानवों को वासुकी नाग के रूप में निद्रा रूपी विश्राम दिलाने वाले भगवान। देवदानों के थक जाने पर स्वयं अपनी हजारों भुजाओं से पर्वत को मतते हुए भगवान। सर के मुख और पूंछ के सिरे को पकड़कर मंथन करने वाले भगवान। लक्ष्मी को अपनाने वाले भगवान। अब मंथन प्रक्रिया का अंतिम फल स्वयं धन्वंतरी वैद्य का अवतार लेकर समुद्र से अमृत कलश लेकर आने वाले भगवान। देव और दानव बने जीव अपना अपना बल लगाते रहे। इनको सम्मान दिलाने वाले भगवान। फल दानों ने छीन लिया, अब इसे कर फलदाता बनकर पात्र को दिलाने वाले भगवान। समस्त जीवों के जीवन में यही होता है, परिश्रम के बाद भी फल दुष्ट लोग छीन ले जाते हैं। तब अपने बल के अलावा भगवान की कृपा बल की आवश्यकता होती है। आज भी इसी सिद्धांत पर हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है और भगवान हमें उत्साहित करते हैं। काम तो वो हमारे माध्यम से ही करवाते हैं, पर उनकी कृपा की अपेक्षा हमें रहती। तो भगवान जहाँ धर्म रहता है वहाँ खड़े रहते हैं, इस बात का विश्वास करना चाहिए। आगे पीछे कभी भी माया बल बड़ा प्रबल है। भोग के लिए सांसारिक पदार्थ वस्तु स्त्री और इसे चिरकाल तक संजो कर रखने के लिए अमर पदार्थ रूप भगवान स्वयं हमारी आवश्यकता है। माया से पार पाना केवल उनकी शरण पाने से संभव हो पाता है। भगवान मोहिनी रूप नाम रूप स्त्री के रूप में अवतार लेते हैं। भागवत में लिखा है, एतस्मिन् तरे विष्णु सर्वोपाय विधीश्वराः योषित रूपमयेर्देश्यम दधार परमाद्भुतम। इस प्रकार इधर दैत्यों में हम प्रथम अमृत पीने के लिए स्पर्धा मची हुई थी, तू मैं हो रही थी। और उधर सभी उपाय जानने वालों के स्वामी चतुर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण कर लिया। अत्यंत अद्भुत अनिर्देश्यम दधार परमाद्भुतम। मोहिनी अवतार के रूप में श्रीमद नारायण ने स्वयं को काम भावना संचालित करने वाली स्त्री प्रस्तुत किया। संसार में प्रायः पुरुष अपनी स्त्रियों को इसी रूप में देखकर अपने मन का संयम खोकर सद्धर्म को खो देता है। पर जीवात्मा से प्रबल है माया। वेद कहता है यही, ओम इंद्रियभ्या परम मनो मनसा सत्तम उत्तमम। इंद्रियों से परे श्रेष्ठ है, बलवान है मन, और मन से बलवान है यह जो क्या, बुद्धि। सत्वाधि महान आत्मा, और सत्वाद अधि, सत्व से बड़ी बलवान को महान आत्मा, ये जीवात्मा उससे बलवान है। महतो अव्यक्तम उत्तम, और इस जीवात्मा से वो माया अव्यक्त उत्तम है। अव्यक्ता तो परा पुरुषो, और उस अव्यक्त माया से वह परम पुरुष जो है वह बलवान है। व्यापको अलिंगे, जिस व्यापक है और कोई लक्षण उसका नजर नहीं आता। यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतु अमृतत्वं च गच्छति, उसको जानकर मन जीव मुक्त हो जाता है। जंतु अमृतत्वं च गच्छति, और अमृत को प्राप्त कर लेता, अमृत को अधिकार कर लेता है।
क्या बात है। तो समुद्र मंथन में अमृत को लेकर मोहिनी अवतार से भगवान यही संदेश दे रहे कि भोग और भोग्य दोनों ही वे स्वयं है। भोग भी वो है, भोगने वाले भी वो हैं, माने अमृत भी वो है और अमृत का पान करने वाले भी वही हैं। पर उस समीप में रहकर भी भोग और भोग के शासक को जीव नहीं चाहता। भोग और भोग का शासक परमात्मा यहाँ बैठा अंतःकरण में, और जो चाहता है उस पर उनकी कृपा ही कारण है। यदि जो चाहता है कि नहीं प्रभु, तो वो कृपा, प्रभु की कृपा बरस रहे, उसको चाहता है। क्योंकि देवगण साधु पुरुष निरीह प्राणी को भोग पदार्थ या भोग रूप स्त्री नहीं चाहिए, उसे तो प्रभु चाहिए, भगवान चाहिए। स्वयं अमृत है, अमृत की पृथक वस्तु नहीं है, अपितु हमारा अमृत हमारा अपना आत्मज्ञान है, और जिसके प्रदाता स्वयं भगवान है। भगवान ने अपनी मोहिनी अवतार में माया से मोहित जीव के स्वार्थ का प्रतिपादन किया है। माया रूपी मोहिनी स्त्री के सामने उसे भगवान कुछ नहीं चाहिए, उसे अमृत भी नहीं चाहिए, उसे तो मोहिनी माया को भोगने का अवसर चाहिए बस। क्या विडंबना है। मोहिनी बने भगवान अमृत बांटेंगे। जब एक सफेद साड़ी में दैत्य और दानवों के देवताओं के सामने को अलग अलग पंक्ति बनाने के लिए सभा मंडप में पधारते हैं, अलग अलग पंक्ति बनाया देवताओं ने, इधर देवता बैठे दानव बैठे, तब सबके सब मोहित हो गए। क्या है, सबके सब मोहित हो गए। ताम श्री सखी कनक कुंडल चारु कर्ण, सोने के कुंडल सुंदर सुंदर कानों में पहने हुए हैं। कौन? मोहिनी भगवान जी। ताम श्री सखी, वह जो है मोहिनी भगवान रूप, ताम श्री सखी। नासा कपूल वदनाम पर देवताख्याम, उसकी उनकी नासिका कपूल, मुख बड़े सुंदर थे। नासा कपूल वदनाम, पूरा वदन, संवीक्ष सम्मुहुर स्मित वीक्षणेन देवासुरा दिगलते स्तन पट्टिकांताम। जब ओढ़नी हटी मोहिनी भगवान की, पक्षस्तर से चुनरी उड़ गई हवा में, पूरा दृश्य देखकर वो मोहक दृश्य जो है सारे देवता और दानवों को जो है मोहित कर दिया। और मुस्कान में चित्त से देखा। इसको आगे इंग्लिश में क्या कहा जाए, तो सुंदरता की पराकाष्ठा हो, महिला और भव्य अलौकिक हो तो क्या पूछना। फिर उसका वह अंग जो भरपूर काम उद्दीपन करने वाला है, वक्षस्थल, जो पयोधर का क्षेत्र है, वह उघारा हो जाए तो वह जीव की स्मृति को शून्य करने के लिए पर्याप्त होता है। बहुत बड़ा बेहोशी का जो है, समझ लीजिए, फव्वारा छूट जाता वहां से उसके दृश्य को देखने से। लोग तो ऐसी मोहक स्त्री पर अपने प्राणों को बिछा देना चाहते हैं। भार हो जाए तुम्हारा अमृत, किसको पीना है जब अमृत से भरी हुई स्त्री स्वयं खड़ी हो सामने। कौन नहीं चाहेगा उससे अपने अंक पाश में ले लेना। भगवान की माया भी इसी प्रकार दैवी है। लोग माया के चक्कर में मायापति को नहीं चाहते। यही भगवान की इस मोहिनी अवतार कथा में परम सुखदेव जी महाराज ने भगवान के भक्त गणों के सामने दिव्य संतोष पर होता है। दैत्यान गृहीत कलशो वंचयन उपसंचरैः दूर स्थान पाया मास जरा मृत्यु हराम सुधाम। मोहिनी भगवान ने अमृत कलश को हाथ में लेकर दैत्यों को तो अपनी मीठी मीठी बातों लुभावने काम खा भाव से अमृत पान से वंचित कर दिया, और दूर बैठे देवताओं को शारीरिक जीर्णता और अंतिम क्षति को हर लेने वाले अमृत का पान करा दिया देवताओं को। कि न उनकी मृत्यु होगी न उनकी वृद्धावस्था आएगी। तात्पर्यतः मोहिनी मूर्ति भगवान ने देवताओं को दूर बैठाया, तब वह असुरों के पास पहुंचकर वार्ता करती है। असुरों ने अपने मन में काम वासना के चलते इससे सौभाग्य माना कि ऐसी परम सुंदरी स्त्री देवताओं की उपेक्षा कर उनसे संभाषण को प्राथमिकता दे रही, वरीयता दे रही, और सारा अमृत हमें ही पिला देगी। भगवान ने अपनी मीठी मीठी शब्दों और चंचल हाव भावों से वासना से मलिन हुए मन वाले असुरों को ठग लिया। भगवान तो फल को सर्वथा अपने अधीन रखते हैं। फल बांटने उनका एकमात्र अधिकार है।
उनकी माया भी वही ठगी का काम करती। फिर तो साक्षात माया का रूप बनाकर खड़े थे। ध्रुव महाराज ने अपनी स्तुति में ठाकुर जी के लिए यही जो कहा है, जो अभी आज हमने मंगलाचरण किया कि नूनम विमुष्टमतया सौमायाते ये ताम भवा विमोचनमन हेतो अर्चन्ति कल्पकतरुं कुलपोपभोग्यम इच्छन्ति जैसे स्पर्शजम निर्येपी नृणाम। जो नरक मिल जाता है, इंद्रिय की भोग उसकी इच्छा करते लोग, भगवान रूपी कल्पतरु को छोड़ के सब कुछ मिल जाता है। जो जन्म मरण की जन छुड़ा देने वाले कल्पतरु है भगवान, उनकी उपासना पद प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं। अवश्य ही उनकी बुद्धि जो है ठगी गई उनकी माया से। यहाँ पर भी असुरों को भगवत प्राप्ति नहीं, विषय भोग की प्राप्ति चाहिए, और इसलिए भी भगवान के मोहिनी अवतार के द्वारा ठग लिए गए। वस्तु की प्राप्ति क्षुद्र अमृत है, वस्तु की प्राप्ति क्षुद्र अमृत है, अत्यंत क्षुद्र, तुक्ष, निकृष्ट कोई वस्तु पदार्थ पालो। एक अमृत शरीर को भोग की सामर्थ्य रखता है, एक अमृत शरीर को भोग की सामर्थ्य देता है। आपकी जीर्णावस्था नहीं होगी, वृद्धावस्था नहीं आएगी, आपके अंग अंग पुष्ट रहेंगे। और दूसरा अमृत, परम अमृत भोग के साथ अनासक्ति परम सामर्थ्य देता है, आत्मज्ञान के अमृत सराबोर कर देता है। इसलिए एक वो परम अमृत है, एक धर्म है, एक परम धर्म है। संसार को निभाना धर्म हो सकता है, पर भगवान के साथ निर्वाह करना परम धर्म होता है। भगवान तो लक्ष्मी के भी धनी है और आत्मज्ञानी संपदा भी उन्हीं के पास है, पर उनकी कृपा पर उनकी भक्ति का वश है और कोई शक्ति वहाँ काम नहीं करती। वैसे बड़े बड़े काम स्त्री कोई काम उद्दीपन करने की सामर्थ्य से बना लिए जाते हैं। बड़े बड़े काम स्त्री की काम उद्दीपन करने की सामर्थ्य, स्त्री को लोग जो है जासूस बना के भेजते हैं, राजा महाराजाओं को पराभूत करने के भेजते हैं कि इसको देखेगा तो शत्रु जो है मस्त हो जाएगा, उसको पस्त कर देंगे। तो प्राय अस्थिचित्त जीव उसका शिकार हो जाता है स्त्री की इस आकर्षण का, और दूसरे पक्ष का काम बन जाता है। अंतः मोहिनी भगवान ने काम उद्दीपन कर आसुरों की बुद्धि को जड़ बनाकर देवताओं का काम बना दिया, और देवता गणों को मोहिनी के द्वारा अमृत पान करा दिया गया। भगवान की यह भी लीला अद्भुत है कि एक राक्षस राहु को भी भगवान ने अमृत पिला दिया। पर जैसा कि भगवान का स्वभाव श्रेय अपने भक्त परायण लोगों को देते हैं, तदनुसार सर्वांतर्यामी ठाकुर जी ने यह श्रेय सूर्य चंद्र देव को दे दिया, क्योंकि उन्होंने चिल्लाकर यह उजागर किया, अरे राहु देवताओं को तेज बनाकर देवताओं की पंक्ति में बैठा है भगवान, अमृत उसे भी मिल गया है। चक्के चक्के ने छुरे चक्के ने छुरछारे ने जहार पे बता सिराहा, पीते हुए सिर यहाँ मुंह से पी रहा था, सिर से काट दिया चक्र से क्षुधारेण हारिस्तस्य कबंधुस्तु सुहृदयाप्लावितोपतत्। अमृत लाते पिलाते भगवान ने अपने तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर काटा, दो हाथ से कलश पकड़े अमृत पिलाने का और एक हाथ तक चल गया उनका। 4 हाथ का मतलब ये होता है, 4 हाथ केवल भगवान के होते हैं। 4 हाथ बनने वाला बनना चाहिए आपको। कैसे? 2 हाथ किसी प्यारे की, किसी प्रीतम के पत्नी बन जाती है, 2 हाथ, और 2 हाथ पति का बनता है 4। भाई को भुजा कहा गया 4, यदि भाई मिल जाए तो 4 हाथ वो बन जाते हैं। किसको अपना मित्र बना लो 2 हाथ। 4 हाथ से संसार चला सको तो आनंद ही आनंद है, और 4 हाथ नहीं है, ध्यान दीजिए। ये संसार चलाना है तो भगवान को साथ रख ही लो, तो 4 हाथ आपके भी हो जाएंगे। 2 ठाकुर जी के, 2 हमारे, बल्कि 4 है उनके और 2 तुम्हारे, तो 6 हो जाएंगे। ध्यान दीजिए। और पत्नी यदि मिल गई तो 6 और 2 8 हो जाएंगे। ऐसे हाथ बढ़ जाते हैं आपके। तो अमृत का संसर्ग न होने से उसका धड़ नीचे गिर गया, सिर काट डाला, सिर अमर हो गया, और ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। वही राहु पर्व के दिन पूर्णिमा और अमावस्या को बैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा और सूर्य पर आक्रमण कर उन्हें ढकने का प्रयास करता, जिसे ग्रहण कहते हैं। जब देवताओं ने अमृत पी लिया तब भगवान ने अपना अवतार प्रयोजन पूर्ण हो जाने पर मोहिनी रूप का त्याग दिया, अपना वास्तविक रूप दिखलाया। परम भगवान सुखदेव जी ने इस दिव्य लीला कथा का अद्भुत सार प्रस्तुत किया, जो कर्म दर्शन का अंतिम निष्कर्ष है। इसको ध्यान से समझिए।
एवं सुरासुरगणा समदेश काढ़े त्वर्त कर्म मतयो अपि फले विकल्पा। देवता और दानव एक ही समय में, सम देश काल, सम एक ही स्थान में, एक ही समय में, एक ही प्रयोजन के लिए और एक ही वस्तु को पाने के विचार से, एक ही वस्तु को, अमृत को पाना है के विचार, एक ही कर्म किए थे दोनों जन ने। क्या फिर समझ लीजिए, सम देश काल हेत्वर्थ कर्म मतयो अपि, एक ही मति, अमृत पाना है, एक ही प्रकार का कर्म, दोनों मथ रहे हैं, एक ही स्थान है समुद्र क्षीर सागर, और एक ही समय है, मुहूर्त भी एक है, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। देवताओं को अमृत मिल गया और राक्षसों को अमृत नहीं मिला। उस क्या अर्थ हुआ सर? तत्रामृतम सुरगणा फलम मंजसा पूयत पाद पंकज रजा शयनान दैत्या। क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की रज का आश्रय लिया था। आज हिंदुस्तान भगवान के चरण कमलों की रज का आश्रय लेता है, हमारा सनातन धर्म। ठीक है, कोई पराभूत करता है हमको, लेकिन आगे पीछे जो है वो खत्म हो जाता है। परंतु उससे विमुख होने का परिश्रम करने पर भी असुर अमृत से वंचित हो गए। क्या अर्थ है इसका? आप लाख परिश्रम करो, लेकिन जब तक आप जो है उसको अर्पित नहीं करो भगवान के चरणों को, तब तक वो सिद्ध नहीं होता। भागवत में कहा गया है, ओम यशस्विनो तपस्विनो मनस्विनो मदविदासु मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनायण तस्मै सुमदसर्वसे नमो नमः। यश पाने वाला हो, तप करने वाला हो, मनन करने वाला हो, तब तक वह सिद्धि नहीं हो सकती उसकी, उस कर्म की, जब तक वह भगवान के चरणों में अर्पित नहीं कर देता। भगवान सुखदेव ने कहा, यद्युज्यते असु वसु कर्म मनो वचो भी, यद युज्यते असु वसु कर्म मनो वचो भी, देहात्मजादिषु निभिस्तदा सत पृथक्त्वा तैरेव सद्भवति यत् क्रियते अपृथक्त्वा सर्वस्य तद्भवति मूल निषेचनम यत्। अरे आप किसी झाड़ को अलग अलग पानी दोगे क्या? उसके डाल को अलग, उसके पत्ते को अलग, उसकी फुंगी को अलग, तो क्या झाड़ पनपेगा? नहीं नहीं, उसकी जड़ को आप पानी दीजिए, सब जगह पानी पहुंच जाएगा। इसलिए यदि युजते असु, जो लोग अपने प्राण, असु माने प्राण, वस्तु माने धन, कर्म मन वाणी आदि से शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो कुछ करता है, ध्यान दीजिए, यद युज्यते असु वसु कर्म मनो वचो भी देहात्मजादिषु, देह आत्मज आदिषु, आदि से शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो कुछ कर्म करता है, निभि तदसत पृथक्त्वात्, वह व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उसके मूल में भेद बुद्धि बनी रहती है कि मैं अपने बच्चे के लिए कर लूं, उसके लिए ना करूं। ध्यान दीजिए, भेद बुद्धि बनी कि इसके लिए करूं, उसके लिए ना करूं। पर उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है, वह सब भेदभाव से रहित होने के कारण अपने शरीर, पुत्र, समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है। तयेव सद्भवति यत् क्रियते अपृथक्त्वात्, भगवान के लिए कर दो, वहां पर सभी चीज भगवान में आ जाती है, सबको फल मिल जाता है। पुत्र को मिलेगा, दोस्त को मिलेगा, हर किसी को फल मिल जाता है। जैसे सुदामा ने किया था, सबको फल मिल गया। इसे समझने के लिए वेदांत भी एक ही बात कहता है, एकोशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थं जर्पसिद्धीरा तेषां सुखं शाश्वतं नित्यं नित्यो नित्यानां चेतनानां दिको बहुनां विविधानि कामान् तमात्मस्थं सिद्धीरा तेषां शांति शाश्वती नितरेषां। ये समझ लीजिए, जो परमात्मा सदा सबके अंतरात्मा रूप से स्थित है, जो अद्वितीय सर्वथा स्वतंत्र है, संपूर्ण जगत में देव मनुष्य आदि सभी को सदा अपने बस में रखता है, वे ही सर्वशक्तिमान सर्वभुवन समर्थवान परमेश्वर अपने एक ही रूप को अपनी लीला से बहुत प्रकार का बना लेते हैं। उस परमात्मा को ज्ञानी महापुरुष नित्य निरंतर अपने अंदर में से देखते हैं, उन्हें सदा स्थिर रहने वाला सनातन परमानंद मिलता है, दूसरों को नहीं।
तो जो निर्विशेष निर्गुण निराकार परम ब्रह्म है वही तो सविशेष साकार लीला हेतु अनेक रूप बनाने वाले भक्तों का भगवान है। श्रीमद नारायण के उपरोक्त 3 प्रमुख अवतारों में क्रमशः कूर्मा अवतार, धन्वंतरी अवतार और मोहिनी अवतार में हमने देखा कि भक्त वत्सल भगवान ने आवश्यकता अनुसार रूप बनाकर भक्तों को अमृत पान कराया। जो अपने प्राणों इंद्रियों को ही तृप्त करने में लगे हैं उनके प्रयत्न करने पर भी उन्हें वह अमृत रूपी परम लाभ नहीं मिल सका। यहाँ परमात्मा तो एक ही है। वेदांत में एक का अर्थ होता है जो अनेक में व्याप्त हो। जो प्राकृतिक अनेकता है उसमें जो एक है अनेक की अपेक्षा एक से कहते हैं, उनके अनेक की अपेक्षा एक से कहते हैं। अन्यथा एक तो प्रकृति भी है, हिरण्यगर्भ भी एक है और ईश्वर भी एक है, तो असल में अनेक की अपेक्षा से ही एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक नारायणी मोहिनी है, गुरु है, धन्वंतरी रूप प्रकट होता है, वह अनेक में वह एक ही है, प्रकृति एक है, पर उसे इस प्रकार नहीं कहा जा सकता। सारभूत है कि एक से अनेक निकलता नहीं, क्योंकि वह कार्य कारण भाव से परे है। एक से अनेक निकलता नहीं। कार्य कारण संस्कार तो बुद्धि का विषय है, क्योंकि परमात्मा बुद्धि से परे है। अतः एक शब्द का अर्थ है परम कारण, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण है। एक परमात्मा से ही कार्यपना और कारणपना दोनों कार्य कारण के संस्कार से संस्कृत बुद्धि के द्वारा आरोपित है। तो अनेक की अपेक्षा से एक और एक की अपेक्षा से अनेक है, और एक और अनेक के संस्कार से संस्कृत जो बुद्धि है वह एक अनेक में कारणता और कार्यता की कल्पना करती है। असुरों की बुद्धि परमात्मा ऐसा ही है। उन्होंने कछुए को, धन्वंतरी को और मोहिनी के अवतार रूपों को अलग ही देखा। उन्होंने प्राकृतिक अनेकता को, अध्यास को ही अनेक रूपों में वास्तविक समझ लिया। परिणाम तो उन्हें परमात्मा नहीं मिल पाया। अमृत भी तो उसी का ही नाम है। कभी कहते हैं एका माने स्वतंत्र। अरे आप भी तो एक हैं, बिल्कुल एक हैं, बहादुर हैं, उसको किसी की मदद जरूरत नहीं है। बोले नहीं, न तस्मा न अत्यधिका कुतो अन्य, उसकी बराबरी कोई नहीं है, तो अधिक कहाँ से होगा। उसी को बोलते हैं एक। भगवान ने समुद्र मंथन की लीला में स्वयं को एक स्थापित किया है। परमात्मा एक है, हमने समझा। अब वसी को समझते हैं। परमात्मा वसी है, अर्थात जो वश में करके रहे उसे वसी बोलते हैं। जैसे इंद्रियां जिसके वश में रहे उस परमात्मा को वशी बोलते हैं। उसके लिए कश्यप का ही उदाहरण दिया जाता है। यदा संहरते चायम कुर्म अंगानी सर्वसा, जिस प्रकार से कछुआ अपने सारे अंगों को सिकोड़ लेता है। इंद्रियाणी इंद्रियार्थे व्याहतस्य, इसी प्रकार से अपनी इंद्रियों के विषयों से सिकोड़ लीजिए, अनासक्त हो जाइए, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, ऐसा कहा जाता है। इसी वशी शब्द की व्याख्या महाभारत में की गई है। इन क्या कही गई है? जो वशी को माने कौन? जगत वशी वर्तते स कृष्ण सचराचर। मांडुक्य ग्रंथ में तुरी कहकर उसे वर्णन किया गया है। उसी का एक नाम कृष्ण है। ब्रह्म सुनते सुनते ब्रह्म का संस्कार हो जाता है, कृष्ण सुनते सुनते कृष्ण नाम का संस्कार हो जाता है। तो जीवन का जैसा निर्माण करना हो तो वैसे शब्दों का संस्कार मन पर डाला जाता है। रूपों का, शब्दों का, भावों का संस्कार चाहे जैसा आप मन पर डालें, इसी का नाम प्रक्रिया है। आपकी साधना वैसी चलेगी, आपका भजन वैसा ही होगा, इसी का नाम प्रक्रिया है। जिस रास्ते चलना हो उसका संस्कार गाढ़ा होने दो, परिपक्व होने दो। संतों ने वशी शब्द का ऐसा ही अर्थ किया है जैसे जीवात्मा शरीर के भीतर रहकर शरीर के अवयवों पर शासन करता है। पाँव से कहता है पाँव तू चल, जीभ तू चल, आँख तू इधर देख। यह क्या है? वह आदेश देता है, हुक्म देता है। गुरु नानक ने इस हुक्म को, जिसका शास्त्र में वेद में अनुष्ठान के नाम से वर्णन है, परमात्मा संपूर्ण प्रश्न का शास्त्र, अतः अंतः प्रविष्ट शास्त्र जना नाम। याज्ञवल्क्य जी गार्गी से कहा, यश प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसौ धृतौ तिष्ठता। सूर्य चंद्रमा जिसके प्रशासन में स्थित वह वशी है। इस प्रकार से समुद्र मंथन के उद्योग में हम यही देखा, जो सोने का पर्वत बन रहा था, बड़ा भारी था, गिरते हुए उसे बहुत से देवता और दानवों को चकनाचूर कर डाला। तब भगवान ने जो है संभाला, उनका उत्साह भंग नहीं होने दिया। गरुड़ चढ़े भगवान तब वहां प्रकट हो गए। तब उन्होंने देखा कि देवता असुर पर्वत के गिरे से पिस गए, कुचल गए। तब उन्होंने अपने अमृतमय चित्तों से ही
देवताओं और दानवों को इस प्रकार जीवित कर दिया, मानो कि शरीर में बिल्कुल चोट ही ना आई हो। इस प्रकार देव और दानवों को सहज कर भगवान ने खेल ही खेल में एक हाथ से पर्वत को गर्भ पर रख लिया और समुद्र के मंथन वाले स्थान पर स्वयं कूर्मावतार लेकर उस पर स्थापित कर दिया। पूर्व में ही समुची कथा की इतना हमने कर दिया। आज तो भगवान ऐसे हैं, उनके चरण की रज माथे पर लगाने से फल की कृति अनुकूल हो जाती है। यही कथा को विश्राम देते हैं। कल आपको जो है बलि के प्रसंग कथा सुनाएंगे। आज यही कथा विश्राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण